हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं आपको बताऊंगा टॉयलेट एक प्रेम कथा की असली कहानी। जी हाँ, असली कहानी जो आपको पता होनी चाहिए लेकिन शायद आपको पता नहीं होगी, तो इसलिए मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा। फिल्म किस पर बेस्ड है, क्या कहानी रही है, कब स्टार्ट हुई कहानी, पूरी रियल लाइफ की डिटेल बताऊंगा कि असल में कहानी है क्या, कहां से शुरुआत हुई इसकी और कौन कौन चीजें इससे जुड़ी हुई है। हर एक डिटेल आपको बताऊंगा, टॉयलेट की समस्या से लेकर इश्यूज जो एक यूएन ने क्या रिपोर्ट भेजी है इंडिया के टॉयलेट के ऊपर, हर चीज आपको बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि जो ओरिजिनल नाम है वो जिसने शुरुआत की थी टॉयलेट रेवोल्यूशन की, वो कौन है और उनके पति का नाम क्या है और आखिर पूरा इंसिडेंट आखिर हुआ कहाँ था और कहाँ से बेस्ड है। अब एक एक करके आपको बताता हूँ। ये प्रॉपर वीडियो होगा आप लोगों के लिए ताकि आपको एक साथ सब चीजें पता चल जाए रियल वे में, और एक एडिटेड वीडियो होगा तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को भी मिलेगी। तो इससे पूरा का पूरा देखना ना भूलिए अगर आपको टॉयलेट प्रेम कथा के बारे में हर चीज जाननी अच्छे से। तो आपको बता दूं, इस फिल्म में जो भूमि पेडनेकर जो रोल निभा रही है वो अनीता नारे का रोल निभा रही है। ANITA अनीता, NARRE अनीता नारे। ये मध्य प्रदेश में जन्मी एक आम जिसे लोग रहते गांव देहात में, वैसे ही इनकी भी परवरिश हुई, लेकिन बड़ी स्वाभिमानी थी ये। जिस दिन इनकी शादी हुई 2011 में, वो जब अपने घर पर आई, उनके पति यानी कि शिवराम, यानी कि अक्षय कुमार जो रोल प्ले कर रहे हैं वो शिवराम का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब जब शादी होकर नए घर में आई तब उसने देखा कि टॉयलेट तो है नहीं, और उसके बाद मोहल्ले की लेडीज लोग ने कहा कि टॉयलेट के लिए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, जैसे अमूमन हम सब जाते हैं। और इस तरह की चीजें सुनकर बहुत बुरा लगा अनीता को। अनीता नारे जो चाहती थी कि घर में टॉयलेट होना चाहिए, वो घर में नहीं था। उसी दिन अनीता नारे वापस चली गई मायके, यानी कि अपने गांव चली गई। उन्होंने कहा जब तक तुम टॉयलेट नहीं बनाओगे मैं नहीं आने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक जो दृढ़ संकल्प लिया था, बहुत डिफिकल्ट वर्ड है माफ कीजिएगा, ये जो एक बोला था ना, एक दृढ़ संकल्प ही, आई थिंक मतलब जो एक स्टैंड लिया जिसे हम कहते हैं, उस पर ही कायम रही। उसके बाद मजबूरन शिवराम जो लेबरर था, एक नॉर्मल गांव में जो कमाई करते, थोड़े बहुत दिहाड़ी मजदूर जिसे हम कह सकते हैं, शिवराम ने उनके लिए डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे उनकी मदद से एक टॉयलेट बनाया। जी हाँ, उन्होंने टॉयलेट बनाया। और आपको एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि जब अनीता नारे ने ये स्टैंड उठाया तो उसके बाद धीरे धीरे खबर आग की तरह पूरे मध्य प्रदेश में फैल गई। उसके बाद सुलभ इंटरनेशनल करके एक एनजीओ है जो टॉयलेट से जुड़ा हुआ एनजीओ है, उसने 10,000 रुपए की रकम इनाम के तौर पर दी आई थिंक अनीता नारे को, जो एक बहुत अच्छी बात है। और आपको और इम्पोर्टेंट चीजें बता दूं, आपको एक ऐसा फैक्ट मैं बताऊंगा जिसे सोचकर आप शॉक रह जाएंगे। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया में कितना खर्चा होता है हाइजीन पर, टॉयलेट से जुड़ी हुई समस्या पर, या इन सब चीजों पर कितना खर्चा होता है, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, टॉयलेट का जो ओपन डिफेकेशन होता है, यानी कि जो खुलेआम जो बाथरूम करते हैं जमीनों पर। आपको बता देता हूँ, 54 बिलियन US डॉलर का पर ईयर खर्चा होता है हाइजीन से रिलेटेड, जिसे मैंने कहा जो बीमारी हो जाती है गंदगी की वजह से, ओपन डिफेकेशन की वजह से। आपको उसका करोड़ में बताता हूँ, 54 बिलियन US डॉलर को करोड़ में कितना हर साल इंडिया में खर्चा होता है सिर्फ हाइजीन, साफ सफाई और ओपन डिफेकेशन, ये सब जो प्रॉब्लम इससे जुड़ी उससे उसके ऊपर 3,47,355 करोड़, 3,47,355 करोड़, यानी कि 3,47,355 करोड़ सिर्फ हमारा साफ सफाई, गंदगी को साफ करना, ओपन डिफेकेशन जो रोड पर वॉशरूम करते हैं या जिस तरह से जमीन पर कर देते हैं कहीं पे भी, वो सब साफ सफाई में इतना जाता है भाई। हमारा कितना कितना एक जीडीपी इसी में लॉस होता है। तो ओपन डिफेकेशन बहुत बड़ी समस्या है। और आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं, यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो मोबाइल फोन्स है वो ज्यादा है लेकिन टॉयलेट्स कम है। तो इससे आप समझ सकते हो कि मोबाइल फोन इतने ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं लेकिन टॉयलेट उस लिहाज से बहुत ही कम है। तो इंडिया कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ रहा है। और एक और इधर फैक्ट आपको बता दूं कि कितने घरों में टॉयलेट है, कितने लोगों के पास टॉयलेट है। 1.3 बिलियन जो हमारी
जनसंख्या है उसमें से टॉयलेट कितने घरों में है, या घरों में तो नहीं मतलब कितने लोग टॉयलेट यूज कर पाते हैं, या जो भी है टॉयलेट से किनके घर में, या तो ये बोल सकते हैं 36.6 करोड़। जी हाँ, सिर्फ 36 करोड़ जनसंख्या के पास टॉयलेट यूज कर सकते हैं नॉर्मल तरह से, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट क्यों ना हो, चाहे वो सोसाइटी टॉयलेट क्यों ना हो, चाहे वो घर में टॉयलेट क्यों ना हो, तो इतने ही परसेंट लोग सिर्फ टॉयलेट यूज करते हैं। तो आप समझ जाइए हमारा 65 से 70% लोग ओपन टॉयलेट करते हैं, ओपन, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। और जयराम रमेश जो उस समय जो हेल्थ के मिनिस्टर्स थे, सैनिटेशन मिनिस्टर, साफ सफाई विभाग के, उन्होंने कहा था 2012 में ही कि हम ओपन डिफेकेशन फ्री कर देंगे हमारी कंट्री को, यानी कि रास्ते पर बाथरूम करना, किसी जमीन पर बाथरूम करना, ये सब 10 साल के अंदर खत्म कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये खत्म होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 2012 से 2018 जस्ट अब आने वाला है, और 2-3 साल में देखते हैं क्या नया हो जाता है। लेकिन ये जो टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और एक सबसे हैरान कर देने वाली रिपोर्ट मैं बताऊंगा, जो रिपोर्ट से आप बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाओगे। यूएन की ये भी रिपोर्ट है। यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से 60% ओपन डिफेकेशन वर्ल्ड का सिर्फ इंडिया में होता है। जी हाँ, वर्ल्ड में जो रोड पे जाते हैं बाथरूम करते हैं, या जमीन पर बाथरूम करते हैं, बाहर करते हैं बाथरूम, उसमें से दुनिया भर में 60% लोग सिर्फ इंडिया से है। ये एक बहुत ही खराब आंकड़ा है। ये ऐसा आंकड़ा है जिसे जल्द से जल्द जीरो करने की जरूरत है, या तो मिनिमम करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स चालू की है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी सैनिटेशन की कई सारी स्कीम्स, स्वच्छ भारत अभियान, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारा जो इतना लाखों का करोड़ों का जो जाता है पैसा हर साल, वो अच्छे काम में यूज होगा। क्योंकि ये जो गंदगी ये सब है, ये काफी दूर हो जाएगी अगर घर में टॉयलेट बनाया जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ट्रेलर में नोटिस की होगी, और वो रियल लाइफ में भी हुई है, वैसे मैं आपको बता दूं, ट्रेलर में आपने नोटिस किया होगा जब घर में टॉयलेट बनाने की जब बात करता है अक्षय कुमार अपने पिता से, यानी कि समझ जाइए शिवराम जो ओरिजिनल लाइफ में है, वो अपने घर पे बात करता है। तो ट्रेलर में कैसे दिखाया है कि नहीं बेटा, इसी घर में तुलसी लगाते हैं, तुलसी का पेड़ लगाते, उसी घर में तुम शौच करोगे, यानी कि बाथरूम करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पूछा गया था ट्रेलर में, और फिल्म में भी है, और वो सेम सवाल रियल लाइफ में हो चुका है, वो सब चीजें। अब ये सब चीजें तो आपने समझ ली, स्टोरी आपने समझ गए अनीता नारे की और उनके पति शिवराम की, यानी कि जो अक्षय कुमार का रोल प्ले कर रहा है। और अनीता नारे उसके बाद से ही ऑल ओवर इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन गई है। वो एक रेवोल्यूशन, जो टॉयलेट रेवोल्यूशन है, उन्होंने उसकी शुरुआत की, वो उनकी जननी है। और आपने हाल फिलहाल में एक ऐड देखा होगा, या कुछ 1-2 साल पहले देखा होगा, विद्या बालन का साफ सफाई के ऊपर ऐड, उसमें भी आपको नजर आएंगी अनीता नारे। जी हाँ, अनीता नारे उसमें भी नजर आएंगी। और कई बड़े सेलिब्रिटीज, कई पॉलिटिशियन ने कई सारे अवार्ड्स अनीता नारे को ऑलरेडी दिए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट वो प्ले कर रही है टॉयलेट रेवोल्यूशन में। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी में भी एट द एंड सीन में या काफी ज्यादा जो लेडीज नजर आएंगे उसमें से अनीता नारे भी होंगी। तो देखते हैं ये सच हो पाता है या नहीं, ये एक बड़ी बात है। तो ओवरऑल इस कहानी से आप ये समझ जाइए कि ये जो फिल्म है टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये अनीता नारे की लाइफ पर बेस्ड है। देखिए समाज में जो गांव देहात में जो इश्यूज होते हैं बहुत ही ज्यादा गंभीर होते हैं, और इस तरह की चीजों पर खड़े होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए किसी लड़की की शादी हुई है, वो विदा हुई उसी दिन वो उसके बाद घर में टॉयलेट नहीं है, तो उसके बाद घर पे वापस आ गई हो। इतना बड़ा स्टैंड लेने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, बड़ी दिलेरी चाहिए, बहुत ही हिम्मत चाहिए। और एक सामान्य से दिखने वाली अनीता नारे ने वो हिम्मत दिखाई। और हिम्मत जब आप दिखाते हो, आप जुर्म के खिलाफ जब लड़ते हो, जब हिम्मत दिखाते हो किसी चीज से जो गलत है, तभी समाज में चेंज आता है। मतलब जब आप खुद में चेंज लाते हो तभी चेंज आता है। और कहीं ना कहीं अनीता नारे के उस कदम से, उस बात से 2011 में जो हुई थी, उससे इतना ज्यादा चेंज आया, इतना ज्यादा चेंज आया कि मूवी बनने भी जा रही है उनके ऊपर, अनीता नारे के ऊपर। सैल्यूट करते हैं हम अनीता नारे को
और उनकी सोच को, और ये फिल्म बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेगी लोगों को और लोग टॉयलेट ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। जो 36 करोड़ से टॉयलेट है वो बढ़ेंगे, उम्मीद है। और साफ सफाई से रहिए और खुश रहिए, यही मेरा वीडियो का आई थिंक मकसद था। ओवरऑल अनीता नारी की स्टोरी बताना, जो असली रियल हीरो है टॉयलेट एक प्रेम कथा की, यानी कि जिसके ऊपर मूवी बेस्ड है। आपको ये खबर कैसी लगी आप जरूर बताइए। इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो रेड कलर का बटन उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई अपडेट आप मिस ना कर सके। साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcrazes.com पे विजिट करना ना भूलें, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेटेड आर्टिकल्स डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।